सोशल मीडिया जो है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है स्पेशली हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ में, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम ड्रामास को देखते हैं, तो वो लोगों की लाइफ कैसी होती है ये हमें नहीं पता। वो जैसी पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, हम उस लाइफ को बेसिकली बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली हमारी फीमेल्स है या हमारी यंग जनरेशन है, या जो अगर हमारे टीनेजर्स बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, तो वो उन चीज़ों से बेसिकली बहुत सीख रहे होते हैं और वो ही उनके आइडियल होते हैं। जब वो उनके आइडियल होते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि वो भी वैसा बनना चाह रहे होते हैं। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं और कुछ हद तक वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लो सेल्फ स्टीम का बाइस बनता है, या वो एंग्जाइटी का या वो डिप्रेशन का बाइस बन रहा होता है। तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल हेल्थ में या ड्रग एडिक्शन में हम अगर देखें तो सोशल मीडिया भी एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो लोग जब उन चीज़ों को आइडियलाइज़ करते हैं तो बेसिकली वो उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं, और वो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए फिर जब मेहनत भी करते हैं, कुछ अच्छे वेज़ भी कर रहे होते हैं, कुछ ये है कि डिफरेंट वेज़ के थ्रू वो उन चीज़ों तक पहुंचना चाह रहे होते हैं, और आइडियलाइज जिन चीज़ों को किया हुआ होता है वो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। तो वो फिर ये जो मसाइल होते हैं वो ये एक रीज़न भी होता है जिसकी वजह से वो इन मसाइल का शिकार होते हैं। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये था कि मुझे ऐसा फ़ील होता है या मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आजकल के दौर में है। जैसे हम पहले देखें तो हमारी जो फैमिलीज़ होती थी वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट नहीं भी हैं तो एटलीस्ट हम लंच पे, डिनर पे, नाश्ते पे किसी एक टाइम पे बच्चे, पेरेंट्स सारे लोग मिल के बैठते थे। तो वो एक दूसरे की चीज़ डिस्कस होती थी, कोई बात डिस्कस हो गई, कोई डेली रूटीन को डिस्कस कर लेता था, तो बेसिकली एक तो कैथारसिस भी हो जाता था। अब दूसरा ये है कि आप एक दूसरे को आइडिया हो जाता था कि क्या काम कौन सा पर्सन कर रहा है, या अगर बच्चे हैं तो उनकी कंपनी कैसी है, वो किन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कैसा है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि आजकल का जो दौर है, जैसे हमने देखा है कि डिफरेंट जो फैमिली डायनेमिक्स है वो कुछ इस तरह से है कि अपने अपने रूम्स तक हम महदूद हो गए। हम जो खाना खाते हैं वो भी या तो घर में बनता ही नहीं है, या अगर बनता भी है तो वो साथ मिल के बैठ के नहीं खा रहे होते, या हम ज़्यादातर जो है वो फास्ट फूड, जंक फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ये फैक्टर भी है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है कि हम एक दूसरे के साथ प्रोडक्टिव लाइफ या क्वालिटी टाइम जो स्पेंड नहीं कर पा रहे होते, वो भी एक रीज़न है जो हमें एंग्जाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ या ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके आता है। और स्पेशली जब बच्चे हमारे ड्रग एडिक्शन की तरफ या इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं हो पाता कि उनकी कंपनी कैसी है। जैसे हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं और फैमिलीज़ को ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा मैट्रिक से या 4 साल से या 5 साल से इस चीज़ में है। उन्हें लग रहा होता है कि जब से प्रॉब्लम जैसे कि साइकोसिस है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, स्टार्ट हुई हैं, चाहे वो 4 मंथ्स से हैं, चाहे वो 6 मंथ्स से हैं, तो तब से बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। हालाँकि जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं या हम असेसमेंट करते हैं तो हमें आइडिया होता है नहीं, ये चीज़ अब की तो नहीं है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके एक तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते, जब वो डिस्कस नहीं करते, वो मिल के बैठते नहीं हैं, तो उनको अपने इंटरेस्ट का पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, उनकी जो फ्रेंड चॉइस है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी इन चीज़ों को लीड कर रही हैं। तो सर मेरा तो ये एक था पर्सपेक्टिव कि ये चीज़ें इस तरह से लीड करती हैं इन बिहेवियर्स को, ड्रग एडिक्शन को।